मैंने हाँ पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो उन्होंने कहा था गजेंद्र मोक्ष जो है वो भी गुरु दशम का ही सिंबोलिज्म है। क्योंकि आपका मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ लिया था। मगर हो गया मकर राशि, और गज हो गया गुरु। और जो गजेंद्र मोक्ष है वो भी उसी पे है कि जब गज का पैर पकड़ लिया तो गज को उसे वो लिखा है ना कि वो गज ने फिर कमल का फूल विष्णु भगवान को कहा कि मुझको ये दुनिया से कुछ नहीं करना, और असली भगवान आप हो। उसको अपने पुराने जन्मों की भी याद आई, कई चीजें याद आई। तो किसी ने ये बताया गजेंद्र मोक्ष भी जो है वो उसी का ही सिंबोलिज्म है, वही कहानी है गुरु दशम की। लेकिन मैंने देखा गुरु दशम के लोग होते अच्छे हैं, सॉफ्ट होते हैं, हम्म। और ऐसे मेरे जीवन में बहुत लोग आए, ये इनकी अपीयरेंस बहुत सॉफ्ट होती है। तो बढ़िया है। तो आप उधर टाइम निकालोगे? आज वैसे ही ज्वाइन किया था, कंटिन्यू कहा कैसे कर पाओगे आप? नहीं, कंटिन्यू ज्यादा हो नहीं पाएगा, इस हफ्ते ही हो पाएगा उसका लंबा। मैंने अब एक ही पकड़ के अभी यही वाला साधेंगे, मैं सोच रहा था। बहुत ज्यादा भी करने में लग गया तो इधर उधर हो जाएगा मेरा। क्योंकि अभी तो वो शुरू में तो इजी लगेगी, लेकिन बाद में वहां फिर खतरनाक है। वो अभी बाद में साधेंगे, एक ही वाली चीज साध लेते हैं, यही पकड़ में आ जाए तो। ये तो एक गहरा समंदर है, मैं तो कहता हूँ डूबते चलो, अपने आप गहराई माप हो जाएगी। मैं आपके पुराने वीडियोस और पुराने जो व्हाट्सएप में भेजे थे दोबारा सुन रहा था। दोबारा सुन के फिर से उतना ही मजा आया, फिर लगा अच्छा ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र। ऐसा नहीं है कि एक बार में खत्म। वो धनु राशि वाला आपने बताया, अरे मैं कहा यार मैंने कभी भी इतना ज्यादा गहराई और इतनी चीजें नहीं सोची। तो हर बार सुनने में एक नई चीज समझ में आ जाती है। बेसिक्स में ही मैंने इतना वो है कि आप बेसिक को ही रिवाइज करते रह जाए, एडवांस में जाने की जरूरत ही नहीं, उसी में इतनी गहराई आ जाती अगर है। आप बेसिक को सही से निचोड़ के पी जाओ, इनफैक्ट आपको ना एस्ट्रोलॉजी या वैदिक जो है ये पढ़ना नहीं है, ये आपको पी जाना है। तो बेस्ट, एक सेकेंड। हेलो, एक मिनट हिमांशु, देखना किसी का फोन है। आप ना इसको जितना ज्यादा इसको पी जाओगे ना, तो आप देखोगे आपको ना अपने आप माइंड काम करने लगेगा। हम्म। जैसे वो कहते हैं ना कि एक सागर की गहराई नापने के लिए एक नमक का पुतला उतरा सागर के नापने के लिए, वो खुद ही सागर हो गया। हम्म। तो ये है वैदिक। और फिर वैदिक में ना एक अजीब सी एक मस्ती है, उसका बड़ा आनंद आता है, और हम उसको अक्सर एंजॉय भी करते हैं। हम्म। अब ये वीएसआर कौन आगे भाई? ये पुरानी लिंक पे आ गए होंगे। ये क्या, कौन कौन है भैया वीएसआर? हेलो, हाँ भैया कौन है आप? तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वीएसआर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नहीं तो फिर 5 मिनट बाद हम आपको वेटिंग रूम में रख देंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र का एक बार वापस उसको रिवीजन में लेंगे। इसकी प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति है, इसकी योनि सर्प है, हम्म। खैर एक वृक्ष होता है तो खैर का वृक्ष है। शरीर के जो अंग हैं वो दाढ़ी है, भौएं हैं, गला है, और बाजू के ऊपर का स्थान है। हम्म। संज्ञा इसको मृदु की दी गई है। गण इसके देवता हैं, गण इसके देव हैं, देवता इसके चंद्रमा है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में पूर्णिमा के चंद्रमा मिल जाए तो बहुत अच्छा योग माना गया है। नाड़ी मध्य है, आकृति हिरण के सिर के समान है इसकी। लिंग जो है वो नपुंसक है, सेवक जाति है, कलर हल्का सलेटी है, और इनके जो गुण हैं वो निष्क्रिय, इनएक्टिव या तामसिक है। ठीक है, जो मृगशिरा नक्षत्र है तो काउंट करेंगे अश्वनी भरणी कृतिका, इधर देखिए मेरे को, हम्म। अश्वनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी मृगशिरा दक्षिण। मृगशिरा। ठीक है ना? तो मृगशिरा नक्षत्र 2 राशि में पड़ेगा, मेष वृषभ में, और वृषभ के बाद मिथुन में। तो 2 चरण वृषभ में, 2 चरण मिथुन में। हमें ख्याल रखना चाहिए कि वृषभ में चंद्रमा उच्च उच्च। होते हैं जो कि मृगशिरा के देवता है। ठीक है,
तो जो वृषभ का फर्स्ट चरण है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, मार्स एंड सन। वीनस, मार्स एंड सन। जो सेकंड चरण है उसमें इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी। चरण नंबर 3 जो मिथुन में आएंगे दैट इज मर्क्यूरी, मार्स एंड वीनस एंड चरण नंबर 4 जो मिथुन में है दैट इज मर्क्यूरी, मार्स एंड मार्स। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आती है। स्टोरी यह है कि रोहिणी जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो ब्रह्मा जी जो है वो अपनी पुत्री का विवाह कर रहे थे और उनकी पुत्री रोहिणी जब दुल्हन बनकर आई तो ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर पड़ी और ब्रह्मा जी की दृष्टि में भेद आ गया, यानी कि वो दृष्टि जो थी वो कुदृष्टि हो गई। जब वो दृष्टि कुदृष्टि हो गई और ब्रह्मा जी को आसक्ति आ गई तो शंकर जी ये सारा का सारा खेल देख रहे थे। शंकर जी ने इस चीज को देख के उनको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी और उनको ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को देखा तो वो जान गए कि शंकर जी को मेरे मन के कुभाव की जानकारी हो गई है और मुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। शंकर जी उठे ब्रह्मा जी को मारने के लिए वहां से दौड़े। तो ब्रह्मा जी जो थे वो क्योंकि पहले ही सचेत हो चुके थे तो इसलिए ब्रह्मा जी ने एक मृग का रूप ले लिया और वो छिप गए। लेकिन जो शंकर जी थे उन्होंने उस मृग रूपी ब्रह्मा जी को पकड़ लिया और सर धड़ से काट दिया। जो कटा हुआ सर है वो ही मृगशिरा नक्षत्र बना। वो ही मृगशिरा नक्षत्र बना। तो इसलिए इस नक्षत्र को मैरिटियल पर्पस के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। इसके आगे एक और नक्षत्र का हम स्टडी करेंगे दैट इज पुनर्वसु नक्षत्र। तो पुनर्वसु नक्षत्र आएंगे तो हम जानेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र भी वैवाहिक पर्पसेस के लिए अच्छे नक्षत्र नहीं है। ठीक है, पुनर्वसु। अब मृगशिरा नक्षत्र का जनरल ट्रेड्स क्या है, इन नेटिव में क्या गुण या क्या खूबियां होती हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेटिव जो है वो जिज्ञासु होते हैं। तो जिज्ञासु का अर्थ आपको पता है, जो जानने की जिज्ञासा रखे। इंटेलिजेंट होते हैं, कौतुकी होते हैं, इनको तर्क से समझाना पड़ता है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बेकार होते हैं, इनके लिए कहा गया थ्योरिटी इनके लिए नहीं बनी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत उत्तम होते हैं। अगर किसी स्थान पर कोई विवाद या झगड़े की अवस्था बनती है तो ये उस स्थान से गायब या रफू चक्कर होने में बहुत सक्षम होते हैं। अर्थात ये किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ते, उनसे बचते हैं। तो सामान्यतः यदि आपके पास मृगशिरा नक्षत्र के कोई नेटिव आते हैं और वो बोलते हैं कि इस तरह से मेरे साथ ये लड़ाई या विवाद है, तो आपको इस चीज का अंदाज हो जाना चाहिए कि जनरली विवाद इन पे थोपा गया होगा, जबरदस्ती उसमें ये उलझ गए होंगे। ये व्यक्ति ऐसे नहीं होते, जो मूल उनकी टेंडेंसी है वो जनरली ऐसे नहीं होते हैं। इनके लिए कहा गया फाइनेंशियली गुड होते हैं, तेज होते हैं और डर के कारण ये लोग अच्छे मार्ग पर चलते हैं। मृगशिरा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है और क्योंकि जनरल कॉम्बिनेशन जो है वो
बृहस्पति शुक्र बुध क्योंकि सौम्य और देवगण है, लेकिन फिर भी मृगशिरा नक्षत्र विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको विवाह को हम आज के ग्राउंड पे मैरिज भी समझेंगे। और दूसरा पार्टनरशिप, यदि आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं जी मुझे व्यापार में पार्टनरशिप करनी है और सामने वाले नेटिव मृगशिरा नक्षत्र के हैं, या तो आपके क्लाइंट खुद भी मृगशिरा नक्षत्र में है, तो उनको बोलना भाई सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में निर्णय मत लेना। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र की जो सबसे बड़ी नेगेटिव ट्रेट है वो यही है कि जब भी ये लोग पार्टनरशिप में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पंगा होने की पूरी पूरी संभावना है। स्टोरी हमें इसी तरह से इंडिकेट करती है, ठीक है ना। बहुत से लोग विवाद करते हैं स्टोरी पे कि ऐसा कैसे सोच लिया ब्रह्मा जी ने। मूल रूप से एक समय था जिस समय ये शास्त्र को याद रखा जाता था, तो ये उस समय की विधियां हैं, प्रचलन में याद रखने की विधियां हैं। तो ये बताया गया है कि जब भी आपका कोई पार्टनरशिप का काम होगा तो उसमें कोई नेगेटिव एंगल इतना जबरदस्त प्रभावी हो सकता है जितना जबरदस्त ब्रह्मा जी की वो अवस्था रही अपनी पुत्री को लेकर, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि चरण नंबर 1 और 2 अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। यदि किसी भी नेटिव का सैटर्न मृगशिरा नक्षत्र में है, शुष्क ग्रह आ गया, तो उसका गला सूखा रहेगा। इस चीज को विशेष ध्यान देना कि अगर मकर लग्न है तो इस चीज को, तो सेकंड हाउस फेस गला आ जाता है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना, ख्याल रखना। मृगशिरा नक्षत्र पितृदोष का सूचक भी है। यदि लगन, लग्नेश या लग्न में बैठा ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में है तो नेटिव को पितृ संबंधी समस्या हो सकती है। तो लगन, लग्नेश या लग्न में बैठा ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में कब होंगे? जब वो हॉरोस्कोप 2 नंबर की या 3 नंबर की होगी, ठीक है ना। 2 नंबर की होगी तो वो लास्ट के 640 होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 23-20 के बाद की डिग्री होनी चाहिए। और यदि वो मिथुन हॉरोस्कोप है, मिथुन लग्न का हॉरोस्कोप है, तो जो डिग्री है वो 640 से कम होनी चाहिए। ये फंडामेंटल क्लियर है। 320 + 320 तो 640 दो पद होगा ना, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये समझ आ गया इतना? आइए थोड़ा और देखते हैं। वैसे अपने आप में एक अच्छा नक्षत्र है ये, मैं आपको इसकी हॉरोस्कोप कुछ डिस्कस करूंगा। तो इसमें एक लिखा फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, तो वास्तव में इन लोगों के पास लक्ष्मी जी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आइए कुछ और देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इनका बॉडी सुंदर होता है, दृढ़ होता है, कद लंबा होता है, मध्यम श्रेणी का रंग रूप होता है, नेटिव की टांगे पतली और भुजाएं लंबी होती हैं। हमने एक बात कही थी कि ये पार्टनरशिप या मैरिटल पर्पस के लिए अच्छा नहीं है। उसके पीछे एक कारण ये है कि आमतौर पर मृगशिरा नक्षत्र के नेटिव शक्की होते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने पार्टनरशिप में या अपने स्पाउस पे बार बार शक करेगा तो फिर वो संबंध आगे लंबे चल नहीं पाते हैं। ये नेटिव दूसरों के साथ पॉजिटिव या सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र वाले नेटिव के लिए एक ये सलाह दी जाती है कि आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, अन्यथा आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। जो कोई इनका विरोध करता है तो इनको उससे निपटना आता है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है,
इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन भी इनको आता है कि उसको प्रयोग कैसे किया जाए। बुद्धिमत्ता को यूज करने का कौशल इनके भीतर होता है। इनको कहा गया है कि व्यक्ति सैद्धांतिक होता है और जनरली साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, इनको हाईफाइनेस पसंद नहीं होती। इनके लिए कहा गया है कि इनको मानसिक शांति नहीं मिलती। ये छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं। एक खास चीज कही गई है कि जीवन के 32 साल तक की आयु में इनके जीवन में ये कई मिस्टेक करते हैं और इनको लाइफ में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनका मन उस समय डामाडोल रहता है। लेकिन ये भी याद रखें कि यदि ग्रह दशा इनकी ठीक हो जाती है तो 32वें साल के बाद अगर ग्रह दशा ठीक है तो इनको जीवन में स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनके लिए कहा गया है कि एजुकेशन इनकी अच्छी होती है। 33 से 50 साल की जो एज है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आयु में सामान्यतया ये लोग महान स्थान को प्राप्त करते हैं। अगर ये व्यक्ति नहीं संभले तो ये अपनी भूल की वजह से अपनी सारी उपलब्धियों को गंवा भी सकते हैं। इनके लिए कहा गया है कि इनको अपने सहोदर से कोई अधिक प्रेम नहीं मिलेगा। और इनके निश्चल प्रेम और स्नेह का इनके परिवार वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार इनकी गलती ना भी होते हुए इनके परिजन इनको गलत मान लेंगे। इनके लिए कहा गया है कि जनरली
पॉसिबल है कि इनके पार्टनर की हेल्थ बहुत अच्छी ना रहेगी। इससे इनके मैरिड लाइफ शुष्क या कम रस युक्त हो जाएगी। कई बार ये भी देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में कुछ हल्के झगड़े या मनमुटाव भी आ जाते हैं। इसके लिए एक उपाय भी दिया है शास्त्र में। कहा है कि यदि पार्टनर या पत्नी के साथ झगड़े या मनमुटाव हो तो ट्यूसडे का फास्ट और शिव जी की पूजा करना अच्छा रहता है। मृगशिरा नक्षत्र वालों की हेल्थ के लिए कहा है कि बचपन में इनकी हेल्थ थोड़ी खराब है। इनको कब्ज की बीमारी की समस्या हो सकती है क्योंकि शुष्क है ना मृगशिरा। तो अगर ये लोग ठीक से फल और वाटर एलिमेंट से रिलेटेड चीजों की इनटेक नहीं करेंगे तो उनका कब्ज हो जाएगा। चोट लग जाती है इनको कई बार। गले की हड्डी में कुछ कष्ट आ सकता है, गले की हड्डी के पास इस तरफ, या कंधों में दर्द के संकेत इनको मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक। आइए कुछ हॉरोस्कोप तलाशने की कोशिश करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। टाइम 00 आ गया, टाइम गड़बड़ा गया। ये एक हॉरोस्कोप है, एक संत की हॉरोस्कोप है ये। इनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में है। एक मिनट, हॉरोस्कोप देखिए आप। हेलो, नहीं, कहाँ से बोल रहे हो? तो थोड़ा सा पढ़ेंगे ये, क्योंकि इनके बारे में बहुत तो नहीं जानते हम, क्योंकि जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, बट स्टिल कुछ ट्रेट्स हैं जो कि हम उनको मैच कर सकते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करते हैं। जिज्ञासु, बुद्धिमान, कौतुकी और लॉजिक से समझाना पड़ता है। देखिए, ये संत जिज्ञासु भी रहे, बुद्धिमान, कौतुकी इनके लिए बहुत सटीक बैठता है।
क्योंकि जब हम इनका नाम की चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बहुत कौतुकी रहे। इन्होंने अपने कौतुक, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी जिज्ञासा से हिंदू धर्म को एक बिल्कुल अद्भुत नई दिशा दी है। अगला है, थ्योरी समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल समझ में आता है, थ्योरेटिकल नहीं है। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो धर्म की दिशा दी है, इन्होंने जो थ्योरी समझाने की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से नए स्वरूप में पेश किया है कि कैसे शास्त्र को पढ़ा जाए। इन्होंने शास्त्र को पढ़ने की विधि बिल्कुल बदल दी। वो काफी हद तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आ गया। इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। झगड़े पे नहीं पड़ते, यदि झगड़ा हो रहा हो तो उस स्थान से साफ बच के निकल जाते हैं। ये इस बारे में इनके लिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा इनसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सनातन धर्म की सेवा की है तो बहुत क्लियर क्लियर है कि अगर ये झगड़े में पड़ने वाले होते तो शायद ये कभी सनातन धर्म की सेवा नहीं कर सकते। फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, पैसे का मनी इशू नहीं है। इनके नाम पे पैसा बरसता है और अद्भुत बरसता है। लेकिन वो समय जब ये बिल्कुल नए थे अध्यात्म की फील्ड में, एंड ही वॉज इन यूएसए, और इनको लक्ष्मी जी की जरूरत थी। तो इनके एक संत ने इनके पत्र में मुझे ये कथा सुनाई थी। तो उस समय इनके अकाउंट में, मुझे फिगर शायद गलत याद हो सकती है, कुछ 44,000 या $40,000 आ गए थे। वाह। और वो रॉन्ग एंट्री थी। वो रॉन्ग एंट्री आ गई थी तो मुझे ऐसा बताया गया था, मुझे उनके एक शिष्य ने बताया था कि उन्होंने वो पैसा निकाल लिया सारा। एंड ही सेड मुझे कृष्ण ने ये पैसा दिया है, मुझे धर्म की स्थापना के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत थी। बैंक ने उनको बोला कि रॉन्ग आया, आप कीजिए, आप वापस कीजिए। इन्होंने देने से मना कर दिया। तो एक परदेश में जाके अचानक ही अकाउंट में इतना पैसा आ जाना, लक्ष्मी जी के इनके नाम से बरसती है, आज भी बरसती है। डर के कारण सही मार्ग पे चलते हैं। ओके, डर के कारण कहना मुश्किल है, लेकिन सन्मार्ग पे ना सिर्फ खुद चल रहे हैं बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। मैरिज के लिए ये अच्छा नहीं है, मैरिटल जी, इश्यूज रहेंगे शादी के लिए। वैसे अच्छा नक्षत्र है। वैसे अच्छा नक्षत्र है। जो हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं जिसमें चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, ये हॉरोस्कोप प्रसिद्ध संत स्वामी प्रभुपाद की है, जिन्होंने अपने जीवन में आगे चल के इस्कॉन की स्थापना की। और आज इस्कॉन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का और सेवा का एक बैकबोन बन चुका है सनातन धर्म में। आप इसको समझ पाएंगे कि सनातन धर्म के सामान्यतः मंदिरों में एक अव्यवस्था रही, इन्होंने उस अव्यवस्था को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। दूसरा, इन्होंने एक बहुत ज्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया, इन्होंने जो मूल अवधारणा थी, इनकी क्या बोलते हैं, ये जो चार वर्ण 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 की जो मूल अवधारणा थी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गोस्वामी जी ने भी कहा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो कर्म की अवधारणा, वर्ण की जो अवधारणा थी, इन्होंने उसको मूल रूप में प्रस्तुत किया। समय के साथ जो वर्ण अवधारणा है वो जन्म के साथ कनेक्ट हो गई थी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का शूद्र और वैश्य का वैश्य। इन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। आज इस्कॉन टेम्पल में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर पुजारी बन सकता है, उनको पूजा का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वहां एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उनकी विद्वता, उनकी काबिलियत है, उनके इंटरनल कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन उस पैरामीटर में जाति पैरामीटर कहीं भी नहीं। तो इन्होंने ये सबसे ज्यादा एक क्रांतिकारी बदलाव किया समाज के अंदर, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बदलाव था। ठीक है। बाकी हम कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे सूर्य केतु जुपिटर अष्टम में है। तो हमने कई बार डिस्कस की हैं चीजें कि अष्टम में जब प्लैनेट्स होते हैं, तो यहाँ भी हम सूर्य केतु जुपिटर अष्टम में देख रहे हैं। या तो फिर हम कभी ओशो का हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं, तो वहां भी अष्टम भरा हुआ है और इसी तरह के प्लैनेट से। आगे चलें। ये एक और हॉरोस्कोप है।
ये एक और हॉरोस्कोप है। यहाँ पे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, ठीक है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी आपको। ट्रेड्स लगा के देखते हैं पहले। जिज्ञासु, बुद्धिमान, कौतुकी, लॉजिक से समझाना पड़ता है। इंटेलिजेंट इनको बोल सकते हैं, और क्योंकि इनका जो काम है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इनको लगते हैं। थ्योरी समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनको प्रैक्टिकल समझ आता है, थ्योरी में शायद अच्छे नहीं है ये। झगड़े पे नहीं पड़ते, यदि झगड़ा हो तो स्थान से साफ बच निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं झगड़े में पड़ते, कूल रहते हैं ये जेंटलमैन। झगड़ा है तो ये झगड़े में भी कूल रहेंगे, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं। इनफैक्ट इनके यहाँ ऐसा हुआ था कि इनके बड़े भाई की बारात आई थी, और जो इंटरकास्ट मैरिज थी, और समाज के हिसाब से ये जो हॉरोस्कोप है, ये एक जाति व्यवस्था में आधार पे ये जो चतुर्थ श्रेणी का शूद्र कैटेगरी है उनकी हॉरोस्कोप है। और जो लड़की थी वो क्षत्रिय थी। तो बहुत इंटेलिजेंट है इनके ब्रदर भी, और अपने बूते बने हैं ये लोग। तो जिस समय बारात आई तो लड़की वाले गन साथ लेके आए थे, और इनका फोन आया था मेरे पास। तो मैंने कहा कि उपाय करो, चीजें ठीक हो जाएंगी सारी। बट ये बिल्कुल कूल रहे थे, और माँ की कृपा से चीजें ठीक रहीं। और आज इनके ब्रदर की शादी को मेरे ख्याल से 5-6 साल भी हो गए हैं, 2 संतान भी है। बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है। पैसे का इश्यू नहीं है, मनी इश्यू नहीं है, फाइनेंशियली वेल ऑफ। फाइनेंशियली इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं। डर के काम, डर के कारण सही मार्ग पे चलते हैं। हाँ, ये पथभ्रष्ट नहीं है लड़का, आज के समय का लड़का दिल्ली का है, लेकिन ये इसका चरित्र अच्छा है। और नक्षत्र अच्छा है पर मैरिटल पर्पस के लिए खराब है। ये अभी 30 साल के हो गए हैं। इनफैक्ट देखो, कल ही इनका बर्थडे भी था, तो अभी तक इनकी विवाह नहीं हुआ। और कोई पॉइंट है? और बॉडी सुंदर, दृढ़, कद लंबा, टांगे पतली, हम्म। भुजाएं लंबी। ठीक है। और सुंदर है, आकर्षक है। इनका 32 साल तक ये गलतियां करते हैं, फिर इनको चैलेंज फेस करते हैं। इनका मन बहुत, उस समय डगमगाता रहता है। ये पॉइंट इन पे, अभी ये 30 साल के हैं, और इनके साथ एक बहुत जबरदस्त अ, गलती हुई इनके जीवन की। क्या हुआ कि ही वॉज डूइंग ओके इन द स्टडीज, और इन्होंने 12वीं करने के बाद इन्होंने कहीं बीबीए में एडमिशन लिया। और वो एक यूनिवर्सिटी जो थी वो ठीक यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी इन्होंने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। इट वॉज ए रॉन्ग यूनिवर्सिटी। वो हुआ कि घर बिठा के कर देंगे इनका, क्योंकि इंटेलिजेंट है, इनका मन ज्यादा था कंप्यूटर के काम करने में। ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है इनका। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक रॉन्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और वहां से इन्होंने बीबीए किया। उसके बाद इन्होंने एक राइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एमबीए कर लिया। और इन्होंने कुछ को मैंने कुछ उपाय दिए, लकीली ही गॉट ए जॉब इन ए गुड बैंकिंग सेक्टर। गुड जॉब इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बढ़िया बैंक में इनकी नौकरी लग गई। वहां पे इन्होंने 6 महीने नौकरी भी की। लेकिन वहां पर एक प्रोसीजर था कि वो यूनिवर्सिटी को लेटर भेजते थे कि आप बताइए इन्होंने पास आउट किया है। जब यूनिवर्सिटी पे लेटर गया तो वहां पे यूनिवर्सिटी ने गलत जवाब दे दिया, और वो यूनिवर्सिटी एक डम यूनिवर्सिटी निकली। उस ग्राउंड पे ना सिर्फ इनका बीबीए खराब हुआ, बल्कि इनका एमबीए भी फेल हो गया। तो ये इन्होंने एक गलती की, और उस गलती की इन्होंने काफी बड़ा भुगतान भी किया। अगर हम नवम को हायर स्टडीज मानते हैं, तो चंद्रमा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में नवम में केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो हायर स्टडीज में इनको अड़चन आनी थी। फिर मैंने इनको कहा कि आप दोबारा से बीबीए करो, तो इन्होंने दोबारा बीबीए किया, अभी दोबारा एमबीए कर। तो 32 साल तक इनका एमबीए पूरा होगा। और मुझे विश्वास है कि जब तक इनके एमबीए पूरा होगा, ये 32 के हो जाएंगे, फिर इनकी लाइफ अगेन प्रोफेशन में ये फिर वापस एक पोजीशन को हासिल करेंगे।
हम लोग कई बार चूकते हैं। देखो सौरभ, जैसे इस हॉरोस्कोप को देखें, एक झटके में अगर हॉरोस्कोप देखें तो हम क्या देखेंगे? लग्नेश दशम में भाग्येश के साथ, भाग्येश अपने से एक आगे, ठीक है, और योग कारक शनि की दृष्टि। बात, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो हमने एकदम से कह दिया। अगर हम वैसे देखें, राहु तृतीय में अच्छे फल देते हैं, दो ग्रह लाभ भाव में भी हैं, हम्म, तो हमारी दृष्टिकोण जाएगा ये तो बड़ा जबरदस्त पत्री है भाई, साधारण व्यक्ति की तो पत्री नहीं है। हम्म, और हम उसको कहेंगे कि आप तो यू शैल बी डूइंग गुड इन योर प्रोफेशन। हम्म, लेकिन यदि हम एक निगाह डाल दें मृगशिरा पे, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये बक्सा जितना बढ़िया दिखाई देता है, ऊपर गोल्ड पॉलिश है, अंदर तो इसके कूड़ा ही है, काम नहीं कर पाएगा। हम्म। इस हॉरोस्कोप में कोई कमी नहीं है वैसे, अगर नहीं, हम बड़ी। विदाउट नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र का प्रभाव इतना ज्यादा आता है। आगे चलें। नहीं। ये एक और हॉरोस्कोप है। इसमें चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है और सप्तम में बैठा है। ठीक है, अब हम्म, इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये हॉरोस्कोप एक डॉक्टर साहब की हॉरोस्कोप है। इनके फादर ने इनको इतना बड़ा सेटअप बना के दिया है कि बहुत हाई लेवल का सेटअप है, जहां पर एक अच्छे लेवल का नर्सिंग होम भी है और साथ में एक बहुत अच्छे लेवल की पैथ लैब भी है। इनके फादर ने सारा खुद पैदा किया और इनको पूरी तरह से ये कर सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में एक हमने खास बात पढ़ी थी कि ये लोग की मैरिड लाइफ खराब होती है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें हुआ ये कि इनको एक लड़की से प्रेम हुआ और इन्होंने उस लड़की से विवाह कर लिया। घर वाले राजी हो गए। इट वॉज ए परफेक्ट इंटर कास्ट एंड इंटर, मतलब बहुत दूर की स्टेट्स में काफी गैप था। ऐसा नहीं हो कि हरियाणा पंजाब वाले की शादी हो जाए, पंजाब हिमाचल की शादी हो जाए। परफेक्ट गैप था स्टेट्स में। ठीक है, तो फार ईस्ट स्टेट में इनकी शादी हुई, पेरेंट्स ने एग्री किया और इनके संतान भी हो गई है। लेकिन ये सज्जन कुछ दिल फेंक थे और इनके मैरिज के बाद कुछ समय गाड़ी ठीक चली, उसके बाद इनका मन जो था वो किसी और लेडी के साथ कनेक्ट हो गया।
और वो मन किसी और लेडी के साथ कनेक्ट हो गया, तो भाई धीरे धीरे बात खुली, पत्नी को पता लगा, पत्नी में और इनमें कुछ लड़ाइयां भी हुई हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अल्टीमेटली स्थिति ये है कि फिर पत्नी रूठ के अपने नाराज होकर मायके चली गई। ये अपनी पत्नी को भी चाहती, उसको फिर मना लाए। प्रेशर बढ़ता चला गया, तो कुछ समय पहले ही अपने घर से चले गए थे, 4 दिन के, 5 दिन के लिए भाग गए। फाइनेंशियली वेल ऑफ है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए डॉक्टर बन पाए, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर पाए, क्योंकि ये कोटे से नहीं आते हैं, तो इन्होंने प्रॉपर कंपटीशन compete किया है, सपोर्ट से नहीं इनको सीट मिली। और मैरिड लाइफ इनकी आज भी बिल्कुल थर्ड क्लास है, और उसमें कोई स्कोप नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र। हम्म। ठीक है, देखिए, मंगल अपने से द्वितीय गया है, जुपिटर के साथ है, सूर्य लाभ भाव में है, तो बाप से तो लाभ आना ही था। हम्म। लेकिन शुक्र सप्तम और सप्तमेश अटक गए यहाँ पे, और यही चंद्रमा मृगशिरा में आ गया। और हम्म। मजे की बात क्या है, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि चंद्रमा मृगशिरा में है, यदि वृषभ में, तो चंद्रमा उच्च के होगा। उच्च होगा। उच्च के चंद्रमा मुझे ऐसा लगता है दुधारी तलवार है। आमतौर पे ये भी माना जाता है कि भाई उच्च के चंद्रमा से बात करनी बेकार होती है, क्योंकि आप इनको समझा नहीं सकते, इनको समझाया नहीं जा सकता। ये मेरे से काउंसलिंग सेशन लेते थे, मैंने कई कई घंटे इनकी काउंसलिंग की, लेकिन ये मेरे से सेशन ले लेते थे, लेकिन अपने मन की बात कभी शेयर ही नहीं करते थे। और ये एग्जैक्टली वहीं रहते थे जहां ये इस स्टैंड पे हुआ करते थे। हम एक नेक्स्ट हॉरोस्कोप लेंगे, उसमें सेम केस है। आज अभी वो पिछले वाले सेशन में भी उन्होंने बताया था ना कि कृष्ण जी का उच्च का चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ। उसमें तो बोल देना क्या मैं भगवान आप क्या हूँ। बता रहे हो, भगवान तो मैं हूँ। मुझे तो बल्कि उल्टा लगता है कि नीच का चंद्रमा तब भी ठीक है, आपका कम से कम पीड़ित रहेगा तो आदमी इधर उधर कुछ किसी की मानेगा तो। उच्च का तो मतलब कि हमको क्या बता रहे हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है। आइए एक और हॉरोस्कोप की स्टडी करते हैं जिसमें मृगशिरा नक्षत्र है। ये हॉरोस्कोप में भी जो चंद्रमा है वो मृगशिरा नक्षत्र में है। हम्म। ठीक है, थोड़ी सी चीज क्या है कि यहाँ पे आद्रा वो मिथुन में है, तो कम से कम वृषभ से तो निकल गए, मिथुन में है। ठीक है, हमें इनकी हॉरोस्कोप देख के लगेगा कि भाई जुपी वीनस सप्तम में अच्छा है, जुपिटर लग भी यद्यपि खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो वी फाइंड कि यही वीनस जो सप्तम में है वो नीच के हो गए हैं नवमांश में जाके, और जुपिटर जो राहु पे है वो केतु के साथ द्वादश में चले गए, मंगल के साथ। लेकिन यदि इसको हम सिर्फ और सिर्फ मृगशिरा नक्षत्र के आधार पर एनालाइज करना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई मृगशिरा नक्षत्र है तो कुछ ना कुछ वैवाहिक प्रॉब्लम तो होगी इनके जीवन में। मृगशिरा नक्षत्र का चंद्रमा विवाह के कारक शुक्र को देख के खराब कर रहा है। जो हमने लास्ट हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, ये उनकी धर्मपत्नी की हॉरोस्कोप है। तो यहां भी कुछ स्कोप नहीं है सुधार का। कैसे बात बनेगी?
मुश्किल हो जाता है बात का बनना। हम्म, आप इस पे कुछ हॉरोस्कोप में कुछ कहना है, पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर आगे चलते हैं, हाँ अगला करते हैं। अगला करते हैं। आपको इस चीज की पकड़ आ रही है ना कि किस तरह से एक नक्षत्र पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देता है? पूरा खेल। मुझको एक चीज और लगती है जो हमारा वैदिक में है, जैसे प्लैनेट वाला तो एक हो गया, और उस पे आपने जब चंद्रमा के नक्षत्रों से दशाएं और नक्षत्र जब डाले तो एक्यूरेसी जबरदस्त आती। आप दशा और नक्षत्र दोनों नक्षत्र से आए हैं, वो असली वो बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी का, बिल्कुल। जबरदस्त वो आता है। ये एक और साहब है हम्म। जहां पर लगन में ही उच्च मृगशिरा पितर। नक्षत्र के उच्च के चंद्रमा है, हम्म, यानी कि मैं कृष्ण हूं। मैं कृष्ण। ठीक है। हम्म, तो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपने टाइम के एमएससी कंप्यूटर हैं। इनका माइंड मैथमेटिक्स में वो वास्तव में कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और क्या ट्रेड्स थे? फाइनेंशियली वेल ऑफ है, सहोदरों से इनको लाभ नहीं है, हालांकि ये अच्छे एमिकेबल इंसान है, लेकिन सहोदर इनको उतना वैल्यू ईमान नहीं देते, विरोध भी करते हैं इनसे। ये है इनके साथ। और क्या पॉइंट था? अच्छा, यहाँ झगड़े में। एक चीज और है। हम्म, यहाँ एक, इसके हिसाब से देखो तो इनका जन्म पूर्णमासी का है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। इनको साउथ डायरेक्शन सूट नहीं करती है। तो ये मेरे पास बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से इनका भवन दक्षिण मुखी है और इनको उसमें कष्ट है, बहुत कष्ट रहा। मैंने इनसे कई बार कहा कि आप इस भवन को छोड़ के किराए पे चले जाओ, जीवन बदल जाएगा, लेकिन आपको पता है चंद्रमा कृष्ण को जगह है ऊपर समझाया बैठे। नहीं जा सकता। हम्म, तो एक पॉइंट था थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकल, तो मैथमेटिक्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम्म, तो वैदिक गणित पे इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। अच्छा। ठीक है। अब इनको मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है आप, इन्होंने कहा कि मैं इस तरह से अपने घर में कुछ रिनोवेशन कर रहा हूं। मैंने इनसे कहा कि इससे आपको बहुत कष्ट आएगा, आप मत कीजिए। पर ये अपने पॉइंट पे अडिग थे, और लेकिन मैंने अपनी बात कही, तो इन्होंने मुझे स्वीकार किया, कहने लगे ठीक है गुरुजी, मैं अब नहीं करूंगा। और लेकिन ये मुझे झूठ बोल के चले गए। ठीक है, चीजों को पकड़ते रहो। ये मुझे झूठ बोल के चले गए। पकड़ा शब्दों को, आपको करेक्ट पतरी दिखाई देगी। ये मुझे झूठ बोल के चले गए, और मुझे बाद में पता लगा कि इन्होंने जाके अपने घर में वो रिनोवेशन कर दिया। उसके बाद जो इनकी दशा बदली है, जो जीवन में कष्ट भुगता है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अनइमेजिनेबल कष्ट इनके जीवन में आए, और बकायदा डिस्पैच हो के आए बाहर से, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट भुगते। मृगशिरा नक्षत्र है। एक हमने कहा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है, तो ये व्यक्ति विवाह के कुछ समय बाद ही ये काफी बीमार रहने लगे थे। तो इनको डायबिटीज बहुत हाई रहती है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पे तो इफेक्ट डालती है। लेकिन वैसे बहुत अच्छे सौम्य हैं, मृदु हैं, इंटेलिजेंट हैं, कौतुकी हैं, वो सब है, हम्म, सहयोगी हैं, वो सब अच्छे ट्रेट सारे हैं इनमें। वैसे भी यदि हम देखें तो इनका सप्तमेश अष्टम में अष्टम गया में। है, और आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि सप्तमेश अष्टम में जाए और जो शुक्र महाराज है वो नीच के होते हैं। नीचे हो गए। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर यह भी दिखता है कि लग्नेश जो है वो नीच के हुए हैं, तो लग्नेश में ही कमजोरी आ गई, कमी आ गई कुछ। ठीक है। अदरवाइज तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र है तो उसने अपने खेल पूरे दिखाने हैं।
ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र की क्लास को अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।